जयपुर में पीपीआई ने पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग को लेकर जयपुर शहीद स्मारक पर किया धरना प्रदर्शन। पीरियोडिकल प्रेस ऑफ इंडिया पीपीआई की प्रदेश इकाई ने सनी आत्रेय के नेतृत्व में शहीद स्मारक पत्रकार सुरक्षा कानून एवं अन्य मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। इस मौके पर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा, राष्ट्रीय महासचिव राकेश प्रजापति, प्रदेश अध्यक्ष सनी आत्रेय, प्रदेश सचिव विजय पांडे सहित अनेक हस्तियों ने सहभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए पत्रकार सुरक्षा कानून जरूरी है, तभी पत्रकारों के हितों की रक्षा हो पाएगी। इस धरने के जाट के अध्यक्ष हरिवल्लभ भाई मेघवाल, दीपक शर्मा, मुकेश मिश्रा, नवदीप सिंह, अब्दुल रज्जाक, कृष्ण गोपाल शर्मा, लक्ष्मीकांत पारिक, डॉक्टर संजय सक्सेना, रोहित अचलदीप सिंह, जेपी शर्मा, जार के जिलाध्यक्ष डब्ल्यू गोस्वामी, आशीष तिवारी, देवेंद्र प्रजापति, किशनगढ़, रेखा गोड, सुमन शालिनी, श्रीवास्तव, रेखराज, राजस्थान के हर कोने कोने से पत्रकार बंधुओं ने सैकड़ों की संख्या में शिरकत की। 2 नेशनल चूज के जो पत्रकार थे उनके ऊपर हमला हुआ। उससे पहले मुझे भी अभी लेटेस्ट ही जो सिरोही से रानीवाड़ा से जो एक्स एमएलए हैं रतन देवासी, उसके गुर्गे ने मुझे भद्दी गालियां दी। उससे पहले भी डिप्टी ने मुझे धमकी दी थी। और पत्रकारों पे आए दिन हमले हो रहे हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स है। जयपुर की राजधानी में भी अगर पत्रकार सुरक्षित नहीं होंगे, क्योंकि उनके घोषणा पत्र में साफ लिखा था कि पत्रकार सुरक्षा अधिनियम बनाएंगे। दूसरा, डिजिटल जो आजकल जो पूरी तरह से हर घर तक पहुँच रही है डिजिटल पॉलिसी, उसको नियमितीकरण करेंगे। पहले भी हम जब इकट्ठा हुए थे तब हम किसी पत्रकार भाई पे हमले को लेकर इकट्ठा हुए थे। ये बहुत दुखद है कि उसी कारण के साथ हम फिर एक बार दोबारा इकट्ठा हुए हैं। उसको तो खत्म कर दिया गया था। देखिए, सरकार दिया गया था घोषणा पत्र में जो वादे किए थे उनके बारे में कह रही है कि हमने 70% वादे कर दिए गहलोत सरकार ने। लेकिन पत्रकारों के लिए आपने अब तक क्या किया? कुछ भी नहीं किया। मतलब अपने जो आपके घोषणा पत्र में वादे हैं कम से कम उनको तो देख लेते। या तो ऐसा लगता है जैसे कि आपने वो रख ली और ओसी रखी नहीं, कार्यालय कॉपी। आपको क्या धमकी मिली थी? मुझे धमकी मिली थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी महिला की, जो माउंट आबू में व्यवसायी है, उसने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और रतन देवासी पर उसने आरोप लगाए थे। ठीक है, वो हमने सार्वजनिक की और हमारे एथिक्स के हिसाब से हमने रतन देवासी का भी वर्जन छापा। बावजूद उसके मुझे गाली की धमकियाँ मिली। कौन से थाने में और कौन से पुलिस अधिकारी से बात हुई है आपकी? मैं आपको ये चीज़ और बताना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हम इस मामले में डीजी साहब से मिले, उन्होंने आश्वस्त किया, उन्होंने अपने पत्र को आगे क्राइम ब्रांच में लिख दिया। दूसरा, मैं श्यामनगर थाने और गांधीनगर थाने के बारे में ये जरूर कहूँगा, अब तक उन्होंने कुछ भी कार्रवाई नहीं की है। श्यामनगर थाने के आईओ राम नरेश कहते हैं कि अब आपको धमकी मिली क्या, यानी कि वो मुझे जान से मार दे, दोबारा धमकी दे, तब वो कार्रवाई की और आगे बढ़ेंगे। मतलब पत्रकार भाई इंतजार करता रहे कि दोबारा हमला हो। और आप देखिए, और गांधीनगर थाने ने तो अब तक मुझे फोन भी नहीं किया कि भाई आपके उसका आगे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ऐसे में बताइए, आप जब लोकतंत्र का चौथा स्तंभ नहीं होगा तो स्वस्थ परंपरा कैसे कायम होगी? बिल्कुल। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आम नागरिक की सुरक्षा का जो जिम्मा है वो सरकारों पर है, पुलिस पर है। यहाँ पर चौथा स्तंभ जो पत्रकार है, बुद्धिजीवी वर्ग है, उस पर हमले लगातार हो रहे हैं। जी देखिए, आप ये समझते हैं कि हम विषम परिस्थितियों में काम करते हैं, हम उनकी जन उपयोगी योजनाओं को सरकार की सार्वजनिक करते हैं। कोई कमियां होती हैं। चौथा स्तंभ बनाया इसलिए था, विधायिका, न्यायपालिका और जो मीडिया का चौथा स्तंभ बनाया था कि इन तीनों पे इनकी नज़र रखी जाए, इनको सुझाव दिए जाए और इनके बारे में जो भी जानकारी है वो सार्वजनिक की जाए। लेकिन जब उनके ऊपर हमला हो रहा है तो 4 पहिए में से अगर एक पहिया कमजोर होगा तो कैसे फिर आगे लोकतंत्र चलेगा? सनी जी, ये तय हो चुका है कि सरकार इन पत्रकारों की तरफ कोई संज्ञान नहीं ले रही, कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अब अगला कदम क्या होगा? देखिए, एक चीज़ मैं पहले कहना चाहूँगा कि हमारी खबरों पर आंदोलन होते थे, सब कुछ होता था। आज पत्रकारों की ये स्थिति कर दी है सरकार ने, गहलोत सरकार, जो कि मीडिया फ्रेंडली माने जाते हैं, लेकिन साल 2 साल से हम खुद देख रहे हैं, सारे मीडिया कर्मी देख रहे हैं, उनकी थानों में कोई वक़्त नहीं होती है। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पर ध्यान नहीं दिया गया, हम सड़कों में आज पत्रकारों को उतरना पड़ रहा है। कितने शर्म की बात है, राज्य के लिए कानून व्यवस्था इतनी खराब पड़ी है। कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही है कि अब हम 15 दिन का अल्टीमेटम देते हैं और मुख्यमंत्री निवास की ओर कूच करेंगे, बिना सूचना के, चाहे हमें गिरफ्तार कर ले चाहे कुछ ही कर ले, क्योंकि कब तक हम दंडे देते रहेंगे? मतलब हमारी कोई सुनने की मतलब कानों में जू नहीं रेंगती गहलोत सरकार के। क्या ऐसा हो गया है कि गहलोत सरकार ने कुछ पत्रकार वर्ग को पत्रकार मानने से इनकार कर दिया? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं नवचेतना पत्रकार संघ का अध्यक्ष